हेलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका क्वेश्चन नंबर 42 में। बेटा ये आप इस क्वेश्चन को मार्क करो, इंपॉर्टेंट। अगर मैं सही हूं और मेरी कैलकुलेशन सही जा रही है तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हल्का सा अमेंड होके आपके एग्जाम में आ सकता है, हल्का सा अमेंड होके आपके एग्जाम में आएगा। डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैं बताऊंगा वो कौन सी बातें हैं जो इस बार के सैंपल क्वेश्चन पेपर के इस क्वेश्चन की तरफ इशारा कर रही है, मैं वो भी कराऊंगा। जब मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है। चलो सर आओ देखते हैं। Following are the balance sheet of Solar Power Limited as at 31st March 2022-2023। डन है सर, आगे देखते हैं सर। उसके बाद इन्होंने दी हुई है बैलेंस शीट बेटा, ठीक। बैलेंस शीट से मैंने देख ली, बैलेंस शीट को जब क्वेश्चन करते हैं तब देखना होता है। देखते देखते मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद मुझे इसमें दिखा कि नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट में भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है सर, लेकिन एक चीज पकड़ी गई इस क्वेश्चन में, एक चीज पकड़ी गई जो हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन में आ जाता है सर। क्या सर? यहाँ पे ना इन्होंने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन बनाई है वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 48,000, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा हुआ है 32,000 का, हमने उसको बेचा है 12,000 रुपए में। ये आपसे कह रहा है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो। आओ सर बनाते हैं, आओ सर बनाते हैं। फॉर्मेट बनाओ बेटा। चलो नालायक बच्चों, आपने फॉर्मेट बना लिया होगा। एज यूजुअल मैंने आपको बोला अपना एक्सपीरियंस यूज करो और अपने हिसाब से जगह छोड़ो बेटा, ठीक। धीरे धीरे सीख जाओगे बेटा। चलो सर, क्वेश्चन सबसे पहले शुरू कैसे होगा, कहां से होगा, हम लोग वो देखते हैं। एज यूजुअल मैंने आपको बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना होता है, वर्किंग नोट 1 बनाने के लिए कंटेंट है या नहीं है। सर सबसे पहले आप देखो क्या क्वेश्चन में सरप्लस है। सरप्लस मिलता है सर रिजर्व एंड सरप्लस में, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है नंबर 1, तो हम नंबर 1 जाके देखते हैं सर। आओ, नंबर 1 में सर सिर्फ सरप्लस है। सर नंबर 1 में सिर्फ सरप्लस है। ओ तरीके, सिर्फ और सिर्फ सरप्लस है बेटा यहाँ पे। डन। अब वो 4 चीजें ढूंढो सर। पहला इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड। क्या ये क्वेश्चन में है? नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है सर। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व देखना होता है। क्वेश्चन में रिजर्व सर वहां सिर्फ सरप्लस है, रिजर्व नहीं है। लास्ट चीज क्या देखनी है सर? प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है, मतलब वर्किंग नोट 1 आउट। तो सर सिर्फ सरप्लस का डिफरेंस लेना है। हाँ नहीं, कहां करवा रहा हूं दोस्त, नहीं है ना। तो सर सिर्फ सरप्लस है। पहले कितना था? 4 लाख, अभी कितना है? 6 लाख, तो 2 लाख बढ़ गया। यहां पे लिख दो दोस्त। कहां है, कहां है? मुझे नहीं दिखा। हाँ अरे तुम फिर गलती, तुम ना हिंट्स पढ़ रहे हो, तुम हिंट्स पढ़ रहे हो ना। तुमको एग्जाम में हिंट्स आते हैं दोस्त, तुम्हारी एग्जाम में हिंट्स आते हैं। एग्जाम में मैं मिलूंगा तो मुझे तो तुमसे गलती करानी है ना, सीखोगे कैसे? ओह वाह, क्या हम नहीं करना चाहते गलती। देख बेटा सुन, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मैं आपको ऐसे ही तो ढूंढवाऊंगा कि हमें मिल नहीं रहा सर, इस क्वेश्चन में है ही नहीं। प्रोविजन तो बहुत सारी चीजों का प्रोविजन हो सकता है, क्वेश्चन तो बहुत सारी चीजों का प्रोविजन हो सकता है। ये तो उन्होंने हिंट्स देके बोल दिया कि सर इनकम टैक्स का प्रोविजन है। अगर मान लो ये नहीं बोलता, मैं नहीं मानूंगा सर, मैं तो कुछ और मान के कराऊंगा क्वेश्चन, मैं मानूंगा कुछ और है। समझ रहा है? नहीं, गधा समझ नहीं रहा, गधा समझ नहीं रहा। देखा, ये समझा ना? जही नहीं बेटा तू ये गधा हो। चलो सर, अब यार तुमने दिमाग खराब कर दिया तो इसको मान लेते हैं कि इनकम टैक्स है। कुछ डन, ये इनकम टैक्स है सर। आओ सर, अब देखो अगर ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन कैसे होगा। बनाओ सर वर्किंग नोट 1, फिर बनाओ दोस्त मेरे साथ वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 किसका बनेगा? है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सबसे पहले क्या लेना होता है? डिफरेंस ऑफ सरप्लस। बताओ डिफरेंस ऑफ सरप्लस में पहले कितना था, अभी कितना है? बेटा सरप्लस पहले कितना था सर? पहले था 4 लाख, अभी कितना? 6 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। अच्छा अभी ना सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी मैडम बताएगी। लक्ष्मी मैडम, जब मैं इसमें ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना ऐड होगा? कितना? क्यों सर? प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे 154 है, 1 लाख है, कौन सा ऐड होता है? करंट ईयर का। सर आपने ऐसा जवाब कैसे दिया? क्योंकि मैंने आपके सर ने
आपको बताया हुआ है कि इसको जब हम लोग बनाते हैं, यहां पे देखो ऑप्शन 1, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो कौन से ईयर का लेते हैं, करंट ईयर का। वेरी गुड दोस्त, लिख दो सर कितना, 1 लाख रुपए करंट ईयर का है, 1 लाख, तो ऐड करके बोलो कितना आ गया, 3 लाख। तो सर यहां पे मैं कितना लिख दूं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 3 लाख। झलक मैडम और अग्रिम मैडम, सर अग्रिम सर ये बगल वाला रूम खाली है, आप यहां पे जाके आराम से एसी चला के पंखा चला के बातें कर सकते हो बेटा। डन, आप बगल में जाके कर सकते हो बातें बेटा, हमने ऐसे ऐसे भी रूम्स बनाए इस बार बेटा। आओ सर अगला देखते हैं, तब मानूंगा ना ये। चलो सर अगला देखते हैं सर। अब उसके बाद सर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन ऊपर से करता हुआ आऊंगा, सारी चीजें हो जाएंगी। आओ सर सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल, पहले कितना था आपका शेयर कैपिटल, देखो पहले कितना था 22 लाख, अभी कितना 24, 2 लाख आया या गया, आया। कौन सी एक्टिविटी, सॉरी फाइनेंसिंग सर, इसका आंसर सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं है सर, इसका नाम है सॉरी फाइनेंसिंग। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना, क्या, हाँ क्यों नहीं आ सकता दोस्त, कल वाली क्लास में कराया था। अगला सर, सर रिजर्व एंड सरप्लस हम कर चुके हैं, बच्चे टिक लगा के आगे चलो मेरे साथ बेटा। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पहले कितना था 340, अभी कितना 480, पैसा आया या गया, पैसा आया। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, कितना पैसा आया 140, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख दो बेटा, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सही है सर, पैसा सही आ रहा है इस बार। अगला सीखते हैं सर। सर उसके बाद आया ट्रेड पेबल, अरे ट्रेड पेबल कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, लिख के छोड़ दो कुछ नहीं करना। और सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन को हम लोग ट्रीट कर चुके हैं, हल्का सा ट्रीटमेंट बाकी है। चलो सर अब आगे चलते हैं सर। अब आगे सर हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बट नलायक ने इसके ऊपर लगाया 2 नंबर, इसका मतलब मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा, 2 नंबर नोट पे। आओ सर 2 नंबर नोट पे आते सर। ओहो 2 नंबर नोट पे आया तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी है और मशीनरी के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। रिकॉल करो अभी क्वेश्चन जो इससे पहले किया था उसमें भी सेम इंफॉर्मेशन थी, मैं करने ही जा रहा था, ठीक मुझे नीचे दिखा अरे इसके ऊपर तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब क्योंकि इसके ऊपर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको करने का तरीका हल्का सा बदल जाएगा। क्या बदलेगा, अब मुझे वर्किंग नोट में जाके वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा, जहां पे मैं मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बनाऊंगा। आओ सर क्वेश्चन में आओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने यूं ही इसको नहीं बोला है बेटा। आओ अब यहां पे बनाओ वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में सबसे पहले क्या बनेगा सर, मशीनरी अकाउंट। सो उसके बाद क्या बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बनाओ सर, जल्दी जल्दी बनाओगे तो समझ में आएगा। हल्का सा मैं पेन को लाइट करूंगा अब समझाने के लिए, हल्का सा पेन लाइट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से आओ बनाओ मेरे साथ। डन, चलूं, आओ सर। अब इसको करना कैसे बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपको जाके एग्जाम में नहीं दिख गया तो मेरा नाम बदलना बेटा, ठीक। चलो आओ, सबसे पहले सर मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग कितना है दोस्त, 20 लाख। ओपनिंग अकाउंट का कितना, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग कितना 20 लाख, क्लोजिंग कितना 25,40,000। लिखना कहां कहां होता है, मशीनरी एसेट है इसलिए यहां पे लिख दो बेटा 2 बैलेंस बीडी, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं ओपनिंग कितना 20 लाख। बेटा एग्जाम में जाके सिर्फ बैलेंस बीडी लिखना है बेटा, ओपनिंग मैं आपको यहां समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। डन, उसके बाद बेटा क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग सर क्लोजिंग कितना 25,40,000।
डन दोस्त, इतना सा लिखो आगे चलते हैं, इतना सा लिखो आगे चलते हैं सर, पक्का पक्का समझ में आ गया, आएगा समझ। अब आओ सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है दोस्त? 3 लाख, और इस साल का कितना है? 4 लाख। इसको भी इसके लेजर में लिखना है सर, लेकिन इसका लेजर उल्टा बनता है बेटा, इस साइड बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में आएगा ओपनिंग, ओपनिंग कितना था दोस्त? 3 लाख, और क्लोजिंग था 4 लाख। तो मैंने यहां लिख दिया 3 लाख, और यहां पे क्लोजिंग में लिख रहा हूं बेटा टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग 4 लाख। बोलो दोस्त समझ आया? जाने दिया सर, मैंने इतना तो बता दिया, लेकिन अब मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन को डील करना है। आओ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं सर, ध्यान से करोगे आ जाएगा एग्जाम में। कुछ चेंज नहीं होता, आप ऐसे समझो कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। क्या बोला? कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्ट 48 थी। ओके, कॉस्ट कितनी है? 48, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना कट चुका है? अब जरा आप यहीं पे लिखो और मुझे बताओ उसकी बुक वैल्यू कितनी है। सर 48 की चीज पे 32 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो वो चीज कितने की है? वो है 16,000 की चीज। डन, वो 16,000 की चीज है, लेकिन आपने वो 16,000 की चीज को सेल कितने पे किया? 12,000 पे। तो इस 16,000 की चीज को 12,000 में बेचने से आपको 4,000 का क्या हुआ है? लॉस। अब इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखो और देखो इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। सबसे पहले प्रेजेंटेशन नंबर 1, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, पेन का कलर चेंज करके मैं यहां लिख रहा हूं बाय बैंक। बैंक का मतलब सर वो बिका कितने में? सोल्ड कितने में बिका? 12,000 रुपए में। बोलो समझ में आया? पहली चीज मुझे यहां पे 12,000 लिखना है। उसके बाद दूसरी चीज मुझे लिखनी है कि इसमें बेचने से मुझे लॉस कितने का हुआ, तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो लॉस। लॉस कितने का हुआ दोस्त? 4,000 रुपए का। तो मैंने यहां पे वो भी चीज लिख दी। बोलो समझ आया? अब समय आ गया है कि इसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा था, जितना भी, मैं वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से वापस मांग लेता हूं, और वापस मांग के मैंने यहां लिख दिया 32,000 का डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि यहां पे मांगा गया है तो ये यहां पे भी वापस आएगा सर, किस नाम से? टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 32। बोलो सर समझ में आया? सारी इंफॉर्मेशन यूज हो गई। अब आप इंश्योर कैसे करोगे कि जो आपने किया वो ठीक किया? आप इन तीनों को ऐड करो और ऐड करके देखो क्या कॉस्ट आ रही है। 12 + 4 + 32 48, एंड 48 इज इट्स कॉस्ट। सर कॉस्ट आ रही, ठीक, क्योंकि ये मशीनरी अकाउंट बनता भी किस पे है? कॉस्ट पे, तो मैंने उसको कॉस्ट के इक्विवेलेंट बना दिया। बोलो इसके ऊपर मैंने आपको केसेस भी कराए हैं कि अगर ये 48 से ज्यादा जा रहा होता तो बगल में प्रॉफिट आता, उस केस में यहां पे लॉस आया। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो अब समय आ गया है कि आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। आप इसके लेजर को क्लोज करोगे सर, और लेजर क्लोज कैसे होता है आपको ये बात आती है? नहीं आती है तो मैं आपको अभी सिखाते हैं बेटा। आओ सर, अब मैं क्लोज कर रहा हूं। क्लोज कैसे? अब आप मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 25,40,000 + 48 कितना आएगा? कितना आएगा? 2,588,000। लेकिन यहां आ रहा है 20 लाख, तो मतलब बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 5,88,000। अब ये 5,88,000 क्या माना जाएगा? परचेजेस। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दूंगा परचेजेस। मुझे बात समझ में आ गई। इस साल का परचेज अभी बताऊंगा इसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकलेगी। चलो सर, इसके अलावा अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखते हैं। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इस साइड का टोटल आ रहा है 4,32,000, लेकिन यहां आ रहा है 3 लाख, तो इसका मतलब यहां पे बैलेंस कितना है? 132। अब इस 132 को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो बेटा डेप्रीसिएशन। ये इस साल का डेप्रीसिएशन है, ये आ गया 432। नोट करो, बताऊंगा कौन सी चीज कहां जाएगी। नोट करो, नोट करो, फिर बताऊंगा कौन सी चीज कहां जाएगी। चलो नोट हो गया? अगर नोट हो गया तो सबसे पहले देखो मशीनरी अकाउंट से कौन सी चीज कहां कहां जाएगी, मैं उसके ऊपर सर्कल बना रहा हूं सर। सबसे पहले आपने 58 का परचेज किया है, 5,88,000 का परचेज किया, कौन सी एक्टिविटी? आप इसको लिखो इन्वेस्टिंग में बेटा। इन्वेस्टिंग में लिखो परचेजेज ऑफ मशीनरी
कितने का परचेज हुआ है दोस्त? 5,88,000 का, तो ये हो गया नेगेटिव। डन। अब दूसरी चीज देखो सर, उसके बाद मशीनरी अकाउंट में सर आपने 12,000 का सेल भी तो किया हुआ है, 12,000 का सेल भी किया हुआ है। ये कौन सी एक्टिविटी? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखो सेल ऑफ मशीनरी, और सर सेल करने से पैसा आता है तो पॉजिटिव का 12,000। बोलो सर। आओ सर। उसके बाद सर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस 4,000 का, ये लॉस आ रहा है। अब जिस बच्चे को दिलीप यू और डॉक्टर डिग याद है वो बता देगा कि ये क्या है और कहां जाएगा। 4,000 कहां जाएगा? ओ तेरी, मतलब ये 4,000 यहां लिखवा रहे हो आप मेरे से, यहां ऐड करा रहे हो, लेस करवा रहे हो? ऐड क्यों? ये दिलीप यू है, डॉक्टर डिग है? दिलीप यू में कहा? एल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बहुत बढ़िया बेटा, लिख दो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस? 4,000 का। सर पक्का समझ में आ रहा है। अब बेटा आते हैं मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहां से हमेशा एक चीज मिलेगी, क्या? डेप्रिसिएशन की। साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,32,000। बेटा इसको यहां पे लिख दो, ऐड डेप्रिसिएशन। कितना? 1,32,000। बोलो सर समझ आया क्या? सर पक्का पक्का सर, थोड़ा सा टेंशन हुआ लेकिन अपने को समझ में पूरा आया। जल्दी से नोट करो तो फिर आगे चलें, जल्दी से नोट करो तो फिर आगे चलें दोस्त। हो गया नोट? ऐसे बीच में क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा यार प्लीज सर। हाँ हो गया, आ जाओ सर, अब आगे आ जाओ सर जल्दी से। अगला सर देखिए जल्दी से, इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल कितने का है? 3 नंबर पे सर। आओ इंटेंजिबल को जरा 3 नंबर पे आके देखो। यहां तो सर गुडविल है यार, गुडविल पहले कितने का था? 224 का। अभी गुडविल कितने का हो गया है? 1 मिनट रुक जाते हैं यार, चलो सर वो 1 मिनट ओवर हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गुडविल क्या है? फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट है यार, फिक्स एसेट है। और सर आपने बताया था फिक्स एसेट का सेल और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, पक्का? हाँ सर पक्का। सर ये कितना है? 224। अभी कितना हो गया है? 80। तो क्या आपने गुडविल बेच दी है? क्या आपने गुडविल बेच दी है? पक्का कह रहा? हाँ बेच दी। याद रखना गुडविल कभी भी बिकेगी नहीं, गुडविल हमेशा परचेज होती है। ओ तरीके से, तो इसका मतलब अपनी बुक में जाओ, यहाँ पे ऊपर लिखो बेटा हेडिंग गुडविल, लिखो 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 लिखो, इंटेंजिबल ऑलवेज बी परचेज्ड। लिखो जल्दी, गुड इंटेंजिबल्स, मैडम बाय, इंटेंजिबल ऑलवेज बी परचेज्ड। लिखा इंटेंजिबल ऑलवेज बी परचेज्ड, परचेज if it get reduced, if it get reduced, if it get reduced, it's mean amortization, it's mean amortization। डन। अब बताओ इसमें अगर ये डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज क्या माना जाएगा? अमोर्टाइजेशन। और याद करो अपना दिलीप, दिलीप का डी क्या है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो कितने का अमोर्टाइजेशन है? वो कितना? 144। ऐड कर दो सर, ऐड कर दो सर, ऐड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना? 1,44,000। कमाल है सर, सब समझ में आ रहा है। लिखो सर, लिखो 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 सर, सब समझ में आ रहा है। आ गया? अब आगे चलते हैं सर, अब आगे सर। सर इंटेंजिबल भी हो गया। अब आओ सर, करंट इन्वेस्टमेंट क्या माना गया है? करंट इन्वेस्टमेंट क्या माना गया है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन दोनों को छोड़ दो सर। इन्वेंट्री ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, बाकी क्वेश्चन तो हो गया। आओ सर क्लोज करो, आके जल्दी से क्लोज करो सर। जल्दी से क्लोज करते समय मुझे बताओ इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा ऑपरेटिंग का वो क्या कहलाएगा? क्या बात है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बताओ कितना आया सर? ऐड करो जल्दी बताओ। संस्कृति मैडम आपने किया हुआ है, बताओ कितना? 571। पागल हो गया मैडम, कुछ भी। अभी अभी वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट रह गई है यार, उससे पहले थोड़ी ना आंसर आ जाएगा। ये हमेशा आंसर पे बात करती है,
ये लड़की बहुत सी, हमेशा हमेशा कंक्लूजन की बात कहती है ये लड़की। कितना? 5,80,000 डन, 5,80,000। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है? ऑपरेटिंग वाला। जल्दी से जाके देखो क्वेश्चन में हमने कहां कहां ओपी लिखा था बेटा। सर ट्रेड पेबल में लिखा था। ट्रेड पेबल पहले कितना था? 408, अभी कितना हो गया? 358। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। और डिक्रीज ऐड होता है कि लेस होता है? डिक्रीज लेस होता है सर, लिख दो लेस। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना? 50,000 लेस कर दो दोस्त, 50,000 कर दो, लेस कर दिया क्या? कर दिया। आगे चलो सर। उसके बाद ओपी और कहां लिखा है? सर ओपी इन्वेंट्री में लिखा है। इन्वेंट्री पहले कितनी थी? 242, अभी कितना हो गया? 258। इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज क्या माना जाता है? लेस। कितना इंक्रीज हुआ है? लेस कर दो। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ना, क्या थी? इन्वेंट्री सर, इन्वेंट्रीज कितना? 16,000, ये भी लेस कर दो। बहुत बढ़िया सर। लास्ट पे आओ सर। उसके बाद लिखा है ट्रेड रिसीवेबल, पहले कितना? 286, अभी कितना? 3। अरे यार ये भी क्या होगा? लेस। लेकिन लेस कितना? 54,000 लेस कर दो सर, 54,000 लेस कर दो सर। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। बेटा अब इन सबको ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? कितना? पक्का देख, गलत मत बताइए यार। कितना? 460 क्या माना जाएगा? लिखो कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स। डन। अब इस क्वेश्चन में लेस करो, टैक्स पेड कितना है सर? सर टैक्स पेड किसको मानते हैं? बोला था ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 में क्या बोला था? कि अगर करंट ईयर या प्रीवियस ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है तो करंट ईयर का प्रोविजन है और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड है। कितना आ रहा है? देखो सर प्रीवियस ईयर कितना आ रहा है? 154। सर इस 154 को माइनस करो, इसमें से माइनस करो, आंसर बताओ। 3 लाख। क्या बात है सर, दिस इज द आंसर, 3,06,000। इसको आप बाहर भी लिख दो, 3,06,000। और इसको हम लोग क्या नाम दे दें? कैश फ्लो, आई मीन इनफ्लो है सर। चलो सर। उसके बाद सर किसको बंद करते? क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है। अब आप बंद कर दो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। आंसर बोलो कितना आ रहा है? 576। सर ये आ रहा है 576, लेकिन सर ये नेगेटिव का आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या माना गया है? अरे नेगेटिव का मतलब क्या माना गया है? कैश यूज्ड। सर क्या आ गया? ये कैश यूज्ड। बहुत बढ़िया बेटा। उसके बाद बेटा आप नीचे वाला देखो, फाइनेंसिंग आंसर कितना आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। सर ये आ रहा है 3,40,000 का पॉजिटिव। इसको भी लिख दो बाहर बेटा, 3,40,000। और इसको मैं क्या नाम दे दूं? कैश इनफ्लो। अब बहुत जरूरी है बेटा, इसके बिना तो आंसर नहीं आता बेटा। अब जल्दी से आप 3,06,000 3,40,000 दोनों को ऐड करो, उसमें से 576 लेस करो। कितना? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव का 70,000। अरे शिवम मेरे भाई, इसको हम क्या बोलेंगे 70 को? क्या बात है बेटा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा इसमें मुझे ऐड क्या करना होगा? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैंने बोला इस क्वेश्चन में दो चीजों को ऐड करके निकलेगा ना ओपनिंग, एक करंट इन्वेस्टमेंट को, एक्चुअल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, दोनों को ऐड करो। कितना आ रहा है? 10,50,000। चलो सर 10,50,000 को इसमें ऐड करो। अब देखो आंसर कितना आ रहा है दोस्त? 11,20,000। 11,20,000 जाके देखो क्या ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है? सर 6,40,000 और 4,80,000 10। यस 11,20,000। वी गॉट द आंसर। चलो सर ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आज के दिन के टारगेट से हम लोग बस एक क्वेश्चन दूर हैं बेटा, एक क्वेश्चन और क्लास खत्म।